भारत के संविधान में बराबर न्याय की व्यवस्था है और भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी स्पष्ट उल्लेख है कि न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे देश में सामाजिक न्याय की भी विशेष व्यवस्था की गई है, लेकिन सरकारों की तानाशाही के चलते लोकतंत्र को शर्मसार होना पड़ता है। सरकारों की तानाशाही के चलते देश के छात्रों का भविष्य भी संकट में आ जाता है। अब कुछ ऐसा ही मामला नीट के छात्रों के साथ में हुआ है। नीट के छात्राएं जो कि एक मेडिकल परीक्षा होती है NEET नीट, इसमें बहुत ही बड़ी धांधलेबाजी और अव्यवस्था जिस तरीके से हुई, पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। पेपर लीक हुए, 100 तरह की चीजें हुई, यानी कि शिक्षा व्यवस्था एक तरह से यदि देखा जाए तो कुछ लोगों के बपौती बनकर रह करके गई है। भविष्य संकट में है। ऐसे में रास्ता क्या बचता है? रास्ता यही बचता है कि भारत देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर संज्ञान ले और इस संबंध में मैं अवगत भी कराना चाहता हूं कि भीमसेना ने और आपके भैया जी भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था और शुरुआत से इस मुद्दे को प्रमुखता से हम उठाते भी रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग की है और आज तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए और भीमसेना की विशेष मांग पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ जी का, जो इन्होंने प्राथमिकता से इस मामले को आपने जो है वो सुनवाई आपकी जारी है और इस मामले को आपने पूरी प्रमुखता से सुना है। 40 मामले आज लगे हुए थे पूरे सुप्रीम कोर्ट में और सभी याचिकाओं में आपने डेट दी, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल थे वो ये कह रहे थे कि CJI साहब इसमें अगली डेट दी जाए, तो कल की डेट मांगी जा रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हम पूरी सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, नजर बनाए रखी हुई है, मैं खुद नजर बनाए हुए हूँ और मुझे इंतजार है कि एक बहुत अच्छा फैसला मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, उनके समर्थन में आएगा, नीट के छात्रों के समर्थन में आएगा, छात्र छात्राओं के समर्थन में फैसला आएगा। माननीय DY चंद्रचूड़ साहब ने ये बोला कि इस मामले को आज ही सुनेंगे, अभी सुनेंगे, लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और इसकी सुनवाई अभी होगी। अब हम पूरी नजर बनाए हुए हैं, लगातार हम मांग करते रहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, देश के तमाम छात्र छात्राएं भी मांग करते रहे, भीमसेना भी मांग करती रही और आज इस पर सुनवाई हुई। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, आज से करीब 2 साल पहले और हमने नीट के छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है, हमने उसमें भी मांग की थी कि भाई नीट की परीक्षाओं को जो है कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जाए। उसमें मेरे बयान भी आए थे, काफी मीडिया में भी आए थे और वैसे भी आए थे। लगभग 2 साल के करीब की बात हो गई है और आज सिचुएशन ये है कि इनका पाप का घड़ा जो है इतना भर गया, जो ये सरकार वाले लोग हैं और जो ये शिक्षा में अव्यवस्था फैलाते हैं, इनके पाप का घड़ा इतना भर गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और हमें अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। माननीय CJI DY चंद्रचूड़ साहब, आपसे मेरा निवेदन है, आपके छोटे भाई भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर का निवेदन है कि आप इस मामले पर विशेष ध्यान दें और नीट के छात्र छात्राओं को रिलीफ दीजिए। आपके फैसले का इंतजार है, हमें भरोसा है पूरा अपनी न्यायपालिका पर, हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है कि न्याय जिंदा है, न्याय जिंदा है और जिंदा रहेगा। हमें निराशा नहीं मिलेगी, आशा की किरण सिर्फ आप हैं। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद, शिक्षा सर्वोपरि। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो।